जिंदगी में कुछ ऐसा काम करिए कि पहचान बन जाए, और हर कदम चलिए ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिए ऐसे तो निशान बन जाए। तो आज मैं आपको भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मिट्टी यानी सॉइल के बारे में आज बताऊंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि इसको ट्रिकी वे में आसानी से मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मैं आपको आज बता रहा हूँ मिट्टी यानी सॉइल, तो इसमें मिट्टी के मैं कुछ प्रकार आपको बताऊंगा, जैसे जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की मिट्टी मैं आपको बताऊंगा ट्रिकी वे में। मैं इस तरीके से ट्रिकी वे में आपको बताऊंगा जिससे आपको लर्न हो जाए। तो पहले मैं आपको आज जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताऊंगा। जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। तो अगर आपसे पूछे जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें ऐसी मिट्टी को जिसमें नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है या रिवर के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। यानी जो जलोढ़ मिट्टी वही होगी जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। और इसको याद करने का ट्रिक है जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, ऐसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, ऐसी मिट्टी को हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। अब ये मिट्टी को नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पहला क्लियर। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल, जलोढ़ मिट्टी जो लगभग है भारत के 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। 22% यानी 100% है, अगर उसका 22% भाग कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। तो पहला ये हो गया नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। दूसरा, भारत के 22% यानी अधिक से अधिक भागों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी में के की अधिकता होती है। इस मिट्टी में क्या अधिकता होती है, के मींस पोटास। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है। और इस मिट्टी में आपको NaOH की कमी होती है, यानी N फॉर नाइट्रोजन, F फॉर फास्फोरस और H फॉर ह्यूमस की कमी होती है। तो NaOH की क्या होगी, कमी। तो आपसे ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में K की अधिकता होगी और NaOH की कमी होगी, यानी नाइट्रोजन, F फॉर फास्फोरस और H फॉर ह्यूमस। ये ध्यान रखिएगा, K की अधिकता होगी और NaOH नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी। ये ट्रिकी में मैं आपको बताया। जलोढ़ मिट्टी वैसे कम होगी जिसमें जल की मात्रा देखो भारत के कितने परसेंट भाग पर है, 22%। क्या अधिकता है, तो पोटास की अधिकता है K। क्या कमी है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है। एक आप ध्यान रखिएगा बांगर, और एक होता है आपका खादर। बांगर और खादर के रूप में बांटा गया है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहोगे आप, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहोगे, बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहोगे आप, खादर। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहोगे आप, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहोगे आप, खादर। ये ध्यान रखिएगा। और यह मिट्टी गुणवत्ता की दृष्टि से काफी अच्छी मानी जाती है, इसीलिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में गेहूं, धान, तिलहन, दलहन की फसलों के लिए अच्छा हो जाता है। बस इसमें आप इतना ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पाई जाती है, और ये भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में इलाकों में पाई जाती है। इस मिट्टी में के की अधिकता होती है, यानी पोटास की अधिकता होती है, और NaOH की कमी होती है। ये ध्यान रखिएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहोगे आप, खादर। बस केवल आप इतना पढ़ लेना एलुवियल सॉइल में। इसके बाद ध्यान रखिएगा आपका नेक्स्ट है मिट्टी, काली मिट्टी। जलोढ़ हो गया, दूसरा है काली यानी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में ध्यान रखिएगा, ब्लैक सॉइल जो होता है इसमें इसका जो ट्रिक है, इसमें ब्लैक सॉइल का ट्रिक है IQ और LU मैट। ये मेरा ट्रिक है
ब्लैक सॉइल में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है ब्लैक सॉइल में। काली मिट्टी में ठीक है मेरा आयरन, एल्युमिनियम, आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। साथ ही साथ यह मिट्टी कपास के लिए अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपसे ध्यान रखना, काली मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है, इसलिए कपास की मिट्टी भी कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल। ये ध्यान रखना। और इसमें क्या अधिकता होती है? आयरन, एल्युमिनियम और मैग, यानी आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग। ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि कपास के लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी का एक और नाम है, इस मिट्टी का एक और नाम है, उस मिट्टी को बोलते हैं रेंगुर मिट्टी। तो अगर आपसे पूछेगा कि इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहते हैं तो काली मिट्टी को, ध्यान रखें, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? हम रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना, काली मिट्टी में ब्लैक सॉइल में आप क्या करेंगे? इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कपास के लिए इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, इस मिट्टी का एक और नाम है रेंगुर मिट्टी, और ये मिट्टी आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से पाई जाती है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल का बताऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए तो कैसा बना है।